बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT सीरीज ट्यूटर चैनल। एडोबी फोटोशॉप 2020 में हमें इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए बहुत से टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं और अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मर्की टूल और एलिप्टिकल मर्की टूल की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब आप इमेजेस को एडिट करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको उन इमेजेस के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स या सेक्शंस के ऊपर कुछ खास एडिटिंग अप्लाई करना होती है। मिसाल के तौर पे किसी इमेज के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आपको कलर्स चेंज करने हैं या किसी खास हिस्से की आपको लाइटिंग करेक्ट करनी है। तो इस सूरत में पहले आपको इमेज के उस पार्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगुलर मर्की टूल की। आपके मूव टूल के बिल्कुल नीचे रेक्टेंगुलर मर्की टूल है। एक्चुअली ये एक ग्रुप है, तो इसमें 4 टूल्स शामिल हैं: रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मर्की टूल। हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर मर्की टूल की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस टूल की मदद से आप रेक्टेंगुलर शेप में किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो मेन्यू बार के नीचे जो टूल बार अपीयर होती है उसमें 4 पहले ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपकी न्यू सिलेक्शन का। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को सिलेक्ट करना है तो सिर्फ आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इमेज पे कहीं पे भी आप किसी भी डायमेंशन के अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और जो ही आप ये शेप ड्रॉ करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो आपको ये मार्चिंग एंड्स नजर आएंगी। इसका मतलब ये है कि ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस एरिया को कट करना चाहें तो सिंपली मूव टूल का इस्तेमाल करके हम इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, किसी और जगह पे जाके प्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं कंट्रोल Z की मदद से इसे अनडू करता हूँ और कंट्रोल D की मदद से मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्शंस को रिवर्स करने के लिए आप कंट्रोल D की शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा से रेक्टेंगुलर मर्की टूल का इस्तेमाल करता हूं और अब इस सेकंड ऑप्शन को शेयर करता हूं आपके साथ। जब आप अपनी पहले से मौजूद सिलेक्शन के अंदर कुछ इजाफा करना चाहें तो फिर आप इस सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ की और लेटर ऑन आप रियलाइज करते हैं कि मुझे कुछ और एलिमेंट भी इसी सिलेक्शन का हिस्सा बनाना है, तो फिर आप इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और अब आप जो रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे वो आपकी इस पहली सिलेक्शन के साथ शामिल हो जाएगी और आपकी सिलेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी। मैं कंट्रोल D की मदद से इसे दोबारा डीसेलेक्ट करता हूं। मैं दोबारा से पहले एक सिंगल सिलेक्शन क्रिएट करता हूं और फिर तीसरे ऑप्शन को डिस्कस करता हूं, जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सिलेक्शन में से कोई एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी सिलेक्शन में से कुछ हिस्सा आप डीसेलेक्ट करना चाहें, पूरी सिलेक्शन को नहीं, किसी पर्टिकुलर पार्ट को डीसेलेक्ट करना चाहें, तो फिर आप इस थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इस सिलेक्टेड एरिया में से जहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं वहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ कर देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। लेट्स से कि हमें यह हिस्सा जो है वो सिलेक्ट नहीं करना था, तो जो ही हम इसे माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो आप देखिए कि हमारी सिलेक्शन में से वो पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है। और मैं दोबारा से कंट्रोल D की मदद से पूरे इस सिलेक्शन को ख़त्म करता हूं और आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है इंटरसेक्शन का ऑप्शन। इंटरसेक्शन ऑप्शन किस तरह से काम करता है? एक्चुअली अगर आप इस लास्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो दो सिलेक्शंस को अगर आप इंटरसेक्ट करेंगे तो जो हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा होगा सिर्फ वो हिस्सा सिलेक्टेड रहेगा, बाकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करता हूँ और फिर एक और रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि ये दोनों रेक्टेंगुलर शेप्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही हैं। लेकिन जो ही मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ूंगा सिर्फ वो हिस्सा सिलेक्टेड रहेगा जो हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा था, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहा था, जो कॉमन था, और बाकी का एरिया ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल D की मदद से इस सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। मसलन फीदर। फीदर से क्या मुराद है, आइए देखते हैं। फीदर किस तरह से काम करता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल सिलेक्शन को मैं यहाँ से एनेबल कर लेता हूँ। अब अगर फीदर 0 है और मैं किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूँ कि जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, अगर मैं इस एरिया को यहाँ मूव टूल की मदद से कट करूँ तो देखिए कि मेरी इस सिलेक्शन के जो एजेस हैं वो बहुत ही शार्प हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आप सिलेक्शन करने के बाद कट करें किसी हिस्से को तो उसमें
फीदरनेस हो, सॉफ्टनेस हो, तो फिर आप फीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं फीदर किस तरह से काम करता है। मैं कंट्रोल Z की मदद से इसे अंडू करता हूं और कंट्रोल D की मदद से सिलेक्शन को खत्म कर देता हूं। मैं दोबारा से सिलेक्शन क्रिएट करता हूं, लेकिन अब की बार मैं सिंपल सिलेक्शन इस्तेमाल करने के साथ साथ फीदर में मैं 5 पिक्सल की वैल्यू दे देता हूं। अब अगर मैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल का इस्तेमाल करके एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करूं और मैं इसे मूव टूल की मदद से मूव करूं, तो आप देखिए कि मेरी इस सिलेक्शन के हटने के बाद जो बाकी हिस्सा बचा है उसमें आप देख रहे हैं कि जो इसके एजेस हैं वो शार्प नहीं है, वो 5 पिक्सल तक उनमें सॉफ्टनेस या फीदरनेस आ गया है। तो फीदर का ऑप्शन आप सिलेक्शन के साथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब आप ये चाहते हो कि सिलेक्ट किए हुए हिस्से में या बच जाने वाले हिस्से में जो एजेस हैं वो शार्प नज़र ना आए। तो मैं कंट्रोल Z की मदद से इसे अंडू करता हूं और कंट्रोल D की मदद से दोबारा से सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूं। मैं दोबारा रेक्टेंगुलर मर्की टूल को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्टाइल और विड्थ हाइट का ऑप्शन। लेकिन उससे पहले मैं फीदर के ऑप्शन को दोबारा से 0 पे सेट कर देता हूं और 0 पे सेट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल में देखिए हमारे पास फिल वक्त नॉर्मल का स्टाइल सिलेक्टेड है। यहाँ हमारे पास 3 स्टाइल्स हैं, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड साइज और नॉर्मल। नॉर्मल में आप जब रेक्टेंगुलर मर्की टूल का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी डायमेंशन में आप एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नॉर्मल के बजाय फिक्स्ड रेशियो या फिक्स साइज का इस्तेमाल करें तो ये किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। मैं कंट्रोल D की मदद से पहले सिलेक्शन को खत्म करता हूं और यहाँ से फिक्स्ड रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूं और रेशियो में मैं विड्थ में दे देता हूं रेशियो 1 और हाइट में दे देता हूं मैं 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके कोई रेक्टेंगल ड्रा करूंगा तो उसकी रेशो ये रहेगी हमेशा कि अगर विड्थ में 1 पिक्सल को उसने सिलेक्ट किया है तो हाइट में वो 2 पिक्सल को सिलेक्ट करेगी। और अब अगर देखिए मैं सिलेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी डायमेंशन के अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप नहीं ड्रॉ कर पा रहा। मेरी ये रेशो हमेशा मेंटेन रहेगी 1 और 2 की, क्योंकि मैंने फिक्स्ड रेशो के ऑप्शन को यहाँ से एनेबल कर लिया है। मैं कंट्रोल D की मदद से इसे डीसेलेक्ट करता हूँ और फिक्स्ड रेशो के बजाय मैं फिक्स्ड साइज पे चला जाता हूँ। अब अगर फिक्स्ड साइज का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें तो विड्थ और हाइट में आपने जो भी साइज मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल आप 100 बाय 100 पिक्सल की एक सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहां से 100 बाय 100 पिक्सल की डायमेंशन सेट करके अब अगर मैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करता हूं तो देखिए 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल की एक रेक्टेंगल शेप एक्चुअली एक स्क्वायर शेप मेरे पास ड्रॉ हो गई है। मैं इसे किसी भी एरिया पे जाके ड्रॉप कर सकता हूं और ये सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सिलेक्शन को। तो मैं दोबारा से इसे नॉर्मल सिलेक्शन पे ले आता हूँ और कंट्रोल D की मदद से मैं इस सिलेक्शन को रिवर्ट कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल के साथ ही हमारे पास मौजूद है एलिप्टिकल मर्की टूल और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल काम करता है। मैं कंट्रोल D की मदद से डीसेलेक्ट कर देता हूँ पहले से की गई सिलेक्शन को और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिलेक्शन के लिए टूल है वो एलिप्टिकल मर्की टूल है। हमारे तमाम ऑप्शन टूल बार में वो ही हैं जो कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल के साथ थे। यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट एंड मास्क का है जो कि रेक्टेंगुलर मर्की टूल के साथ भी मौजूद था, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के स्किप किया है। एक्चुअली ये ऑप्शन सिलेक्शन और मास्क से रिलेटेड है। मास्क के बारे में चूंकि हमने अभी तक बात नहीं की इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेटर ऑन आगे जाके हम इसे डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जब एलिप्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है एक राउंड शेप में या ओवल शेप में सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और बिल्कुल पहले ही की तरह आप सिलेक्शन में से कोई एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप किसी फिक्स साइज या फिक्स रेशो में सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक और टूल भी मौजूद है। एक्चुअली 2 टूल्स हैं जो कि बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, सिंगल रो मर्की टूल और सिंगल कॉलम मर्की टूल। ये किस तरह से काम करते हैं आइए देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों टूल्स इस्तेमाल होते हैं एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम ऑफ पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंगल रो मर्की टूल को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे आके मैं सिंपली क्लिक करूं तो एक्चुअली ये सिलेक्शन हो चुकी है। और अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा जूम इन करने पर आप देख सकेंगे कि एक्चुअली सिंपली एक सिंगल रो ऑफ पिक्सल को सिलेक्ट किया गया है। और बिल्कुल इसी तरह से मैं दोबारा से इसे कंट्रोल 1 की मदद से ओरिजिनल साइज पे ले जाता हूँ पिक्चर को जो कि फिट हो सके हमारे कैनवस के ऊपर और मैं कंट्रोल D की मदद से सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ और फिर यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से सिंगल कॉलम मर्की टूल है। ये बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होने वाले दोनों ही टूल्स हैं, लेकिन चूँकि अवेलेबल थे इसलिए मैंने ब्रीफली आपको बता दिया कि इनकी मदद से हम एक सिंगल कॉलम ऑफ पिक्सल या सिंगल रो ऑफ पिक्सल को अपने इमेज में सिलेक्ट कर सकते हैं।